इस्तांबुल शहर में रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत होनी है, लेकिन इससे पहले पुतिन ने यूक्रेन पर हवाई हमलों से कोहराम मचा दिया। हाल ही में जेलेंस्की को कहना पड़ा कि वो जल्दी से जल्दी सीजफायर चाहते हैं। हालांकि रूस ने कहा है कि तीसरे दौर की बातचीत से किसी करिश्मे की उम्मीद ना करें। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पुतिन को 50 दिन की डेडलाइन देकर क्या ट्रंप ने यूक्रेन को बुरा फंसा दिया है? देखिए रिपोर्ट। ये हमले बता रहे हैं कि पुतिन ने 50 दिन के अंदर 50 साल वाली तबाही मचाने का फैसला किया है। ये जलती हुई गाड़ियां बता रही हैं कि रूस अब यूक्रेन को पूरी तरह जलाकर राख कर देगा। यूक्रेन की कैपिटल कीव की स्काईलाइन में बहुत आग नजर आ रही है। 3 दिन के अंदर पुतिन ने इतना बारूद बरसाया है कि जेलेंस्की की राजधानी जलकर धुआं-धुआं हो चुकी है। कहीं ड्रोन गिरता है, कहीं मिसाइल। सबसे बड़ी बात यह है कि तस्वीरें अमेरिका तक पहुंच रही हैं। ट्रंप भी देख रहे हैं कि पुतिन को 50 दिन का वक्त देकर उन्होंने यूक्रेन को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। कीव में रात की तबाही और सुबह का मंजर बता रहा है कि पुतिन का 50 दिन का एजेंडा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्या ट्रंप ने एक तरह से पुतिन को 50 दिनों तक यूक्रेन को जलाने का लाइसेंस दे दिया है? क्या ट्रंप ने 50 दिन की जो मियाद रखी है वो जेलेंस्की को हराने का एक डिप्लोमेटिक फॉर्मूला है? Лена решила, что сегодня 22 июля я должна жить, и сгорела в итоге машина под ноль. Моя машина пылала дольше всех, я залила полный бак. Красиво пылала, ярко, как я и люблю жить. डोनाल्ड ट्रंप ने 14 जुलाई को पुतिन को बहुत बड़ी वार्निंग दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर 50 दिनों में युद्ध खत्म करने को लेकर डील नहीं हुई तो रूस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। 14 जुलाई से 50 दिन गिने जाएं, तो ट्रंप ने पुतिन को 2 सितंबर 2025 तक का वक्त दिया है। सवाल है कि क्या अब 2 सितंबर तक पुतिन यूक्रेन पर इतनी बमबारी कर देंगे कि यूक्रेन में रूस की जीत पक्की हो जाएगी? ज़पोरिज़िया से लेकर खार्किव और सूमे से लेकर ओडेसा, जेलेंस्की का हर शहर इस वक्त पुतिन का गुस्सा देख रहा है। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन का युद्ध सबसे खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका है। लग रहा है कि रूस की फौज कह रही हो, आग ऐसी लगाई कि मजा आ गया। जलती हुई गाड़ियां और इमारतों में लगी आग बता रही है कि यूक्रेन पर अब मौत नाच रही है। Чи ворог знову атакував Одесу? Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа автомобілів на автостоянці біля багатоповерхівки. Горіло 12 автівок. Також постраждали супермаркет, тренувальний зал, вибито скління в квартирах багатоповерхівки. अब सबकी नजर पुतिन पर है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस में परमाणु बेस पर जब हमला हुआ था तो सबने इसे पुतिन की हार बताया था। लेकिन अब पुतिन लगातार यूक्रेन को झटके दे रहे हैं। रूस के हमले बता रहे हैं कि यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं। कीव, खार्किव और ओडेसा पर हो रहे ड्रोन हमलों और मिसाइल अटैक ने जेलेंस्की को चारों खाने चित कर दिया है। हर तरफ आग और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन ये आग इसलिए नहीं बुझ रही। यूक्रेन पर ये हमले देखकर डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई है। कीव, खार्किव, सूमे और ओडेसा के बाद ज़पोरिज़िया में हुए हमलों ने अमेरिका का नेटो वाला जमीर जगा दिया है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर और युद्ध वाले विकल्प चक्र को बार बार घुमाया और इसका फैसला आया युद्ध, क्योंकि पुतिन को 50 दिन का वक्त मिलने से जेलेंस्की को भी लग रहा है कि उनसे कहीं धोखा तो नहीं हो गया। ट्रंप को एहसास हो गया है कि अमेरिका को अब किसी भी सूरत में यूक्रेन को बचाना होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की तारीख खींचकर युद्ध को चुना है। यही यूक्रेन का सबसे बड़ा डर है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि अब यूक्रेन को और हथियार भेजे जाएंगे, जबकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को अहम हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। लेकिन जून के बाद जुलाई में रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने बता दिया कि पुतिन न ट्रंप की सुनेंगे, न ही जेलेंस्की पर रहम करेंगे। इसलिए यूक्रेन अब रोजाना ड्रोन और मिसाइलों के हमलों से दहल रहा है। पुतिन के हमले और तेज हो चुके हैं, लिहाजा ट्रंप को फाइनल कॉल लेनी पड़ी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को और हथियार भेजेगा। यूक्रेन को अपनी हिफाजत करने का पूरा हक है। पूरी तरह बिखर चुके यूक्रेन के बाद पुतिन का एजेंडा क्या ट्रंप के हिसाब से चल रहा है? यूक्रेन में लगी आग बता रही है कि पुतिन अब आगे क्या करने वाले हैं। ओडेसा से लेकर खार्किव और सूमे से लेकर कैपिटल कीव,
हर शहर को जलाकर रूस ने अपना नया टारगेट सेट कर लिया है। 3.25 साल के युद्ध में शोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब पुतिन के बाद इस युद्ध की आग में ट्रंप के फैसले ने पेट्रोल डालने का काम कर दिया है। पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम नहीं, इस यूक्रेन को जलाने का 50 दिन का लाइसेंस कहा जा रहा है। रूस को मिलने वाली हर विदेशी मदद इस वक्त जेलेंस्की के दिलो दिमाग में खटक रही है। उनके साथ नेटो